जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का खान सर के सेट प्रैक्टिस में। दोस्तों, हम लोग लगातार बिहार पुलिस का सेट चला रहे हैं और आज ये सेट कितना है, सेट नंबर 4 देखेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 का खान सर का जो न्यू बुक है जिसमें 61 सीट है, जिसमें कितना सेट है, 61 सेट है, उसी से लेकर चल रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 61 सेट है, अभी 61 में 41 सेट प्रीवियस है और 20 सेट प्रैक्टिस पेपर है। तो आज हम लोग चौथा सेट करेंगे, प्रीवियस ईयर का चौथा सेट करेंगे। चलिए देखिए, हम ये देखिए आज कौन सा सेट किया जाएगा और सेट नंबर 4 किया जाएगा बिहार पुलिस सिपाही पेपर 27/7/2025। ऐसा नहीं है कि ये पेपर आया था, लेकिन उससे आधारित यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट सवाल है कि देखिए यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1770, बी है 1776, सी है 1774, डी है 1781। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1774। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आप लोगों का कि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है महात्मा गांधी, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, डी है आगा खां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि सोडियम एसीटेट को जल में घोला जाए तो प्राप्त जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 7 से कम, बी है 7 के बराबर, सी है 7 से अधिक, डी है 10 के बराबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश का सवाल है कि सप्लाई द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। है सेंटेंस आप लोग का ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स डॉट डॉट द टू चिल्ड्रन। दो बच्चों के बीच बताइए क्या लगता है। ऑप्शन नंबर ए में है अमोंग, बी है विद इन, सी है इन, डी है बिटवीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिटवीन। क्वेश्चन 6 है आप लोग का कि वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर तृतीय, बी है निकोलस द्वितीय, सी है अलेक्जेंडर द्वितीय, डी है स्टालिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकोलस सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को मुख्य रूप से किन देशों के साथ लगने वाले भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ऑप्शन ए में है बांग्लादेश व नेपाल, बी है श्रीलंका व चीन, सी है नेपाल व भूटान, डी है पाकिस्तान व बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल एवं भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध समाज सुधारक जो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए में है ज्योतिराव फुले, बी है राजा राम मोहन राय, सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार आचार्य श्री पूजन सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में है 1850, बी है 1873, सी है 1893, डी है 1890। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की एल्यूमिनियम एल और जिंक जेड को छोड़कर अन्य सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन, डी है उभयधर्मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि 8 मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैथ बना लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बता दे रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में है वर्चुअल असिस्टेंट, बी है वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर, सी है स्वचालित कारें, डी है प्रश्नों का उत्तर देने वाला चैटबॉट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्राचीन विश्व इतिहास में किस नदी को मिस्र की सभ्यता के जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए में है टाइग्रिस, बी में है नील, सी में है यूफ्रेटस, डी है सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नील। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है टेनिस, सी है बैडमिंटन, डी है गोल्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का कि भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के प्रवाह मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन ए है कृष्णा, सी है ताप्ती, डी है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों के बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है कैप्स टेक्स्टअप, सी है ऑप्शन अपर केस, डी है अपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी अपर। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, बी है कलिकाल का वाल्मीकि, सी है बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, डी है उपयुक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की हिंदी साहित्य की वह कौन सी प्रसिद्ध कहानी है जो दहेज प्रथा की विभीषिका और बेमेल वृद्ध विवाह की समस्या का मार्मिक चित्रण करता है। ऑप्शन में है लाल पान की बेगम, बी है कहानी का प्लॉट, सी है अधिखिला फूल, डी है मछली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी का प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। और बफैलो का प्लूरल बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है बफैलोन, बी है बफैलोज, सी है बफैलोस, डी है बफैलीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बफैलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। इसका सही मिलान आप लोग को करना है। एक सब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं और इसका ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो इसका होगा, देखिए सबसे पहले देखिए कि कौन इजी है इन सब में। तो इन सब में देखिए विद्युत आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कौन सा होता है कूलॉम्ब। तो 3 का बी होगा, कौन सा होगा 3 का बी। तो ऑप्शन में चेक कीजिएगा 3 का बी कौन है, 3 का बी और 3 का बी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न क्या 22 आप लोग का कि क्रिकेट में की खेल में कोई क्षेत्र रक्षक तेज गति से आती हुई गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह क्रिया न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए में है गति का पहला नियम, बी है गति का तीसरा नियम, सी है गति का दूसरा नियम, डी है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मोहन 23 कि मोहन ने एक पुस्तक 60 रुपये में खरीदी और उसे 75 रुपये में बेच दिया। इस सौदे में उसकी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऑप्शन ए में है 30%, बी है 40%, सी है 25%, डी है 20%। तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। और 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पौराणिक महत्व वाला वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में है पश्चिम चंपारण, बी है बक्सर, सी है बेगूसराय, डी है अररिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय मूल के लेखकों और उनकी बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तकों का सही मिलान कीजिए। इसका मिलान कीजिए इन सब का। चलिए हम मिलान करा दे रहे हैं। इसका आप लोग राइट आंसर चूज कर लीजिए, फिर उसका पॉज करके वीडियो। चलिए इसका हम देखिए, ए जो है अरुंधति है, इसमें जो इजी है उसी को मिला लीजिए एक को। अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कौन सी है, ए का होगा कौन सा, ए का होगा अरुंधति राय का कौन सा पुस्तक है, और अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है। तो एक अद्दू किस में है देख लीजिए, एक अद्दू जो है एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 की तरफ चलते हैं। 26 नंबर सवाल आप लोग का कि जब मैग्नीशियम और सल्फर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच किस प्रकार का रासायनिक बंध बनता है। ऑप्शन में है सहसंयोजक बंध, बी है आयनिक बंध, सी है हाइड्रोजन बंध, डी है धात्विक बंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयनिक बंध। तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोग का कि घरों में रोशनदान का हमेशा छत के करीब ऊंचाई पर क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए है ताकि बाहर का सूर्य कम आए, बी है क्योंकि गर्म में हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो बाहर निकल सके, सी है ताकि घर में अधिक रोशनी आ सके, डी है दीवारों की मजबूती देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और बाहर निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि कोशिका के अंदर थैलियों लिकाओं और पुटिकाओं का वह जटिल तंत्र क्या कहलाता है जो पदार्थ के संवेष्टन का कार्य करता है। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि तरल में डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाने वाले उत्प्लावन बल के अन्य किस नाम जाना जाता है। ऑप्शन में है घर्षण, बी है उत्क्षेप, सी है गुरुत्वाकर्षण, डी है तनाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्क्षेप। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रसिद्ध मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है बिहार, गुजरात, असम, पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है कोयला, सी है पवन ऊर्जा, डी है बायोमेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस देश के आयोजित खेल के दौरान नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऑप्शन में है रूस, बी में है नीदरलैंड, सी में है फिलीपींस, डी है मैक्सिको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 3800। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है।
34 है कि वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन में है भारत, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। खान सर के बुक में इसका आंसर बी दिया है, लेकिन बी बहुत पहले ही था, ठीक है। अभी नया में भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार राज्य में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई? ऑप्शन ए में है मुजफ्फरपुर, बी है गया, सी है पटना, सी है डी है भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 की भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन में है मुख्यमंत्री, बी में है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी है राज्यपाल, डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 37 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में है नए पौधे का हिस्सों को दर्ज करना, बी है सभी जानवरों की गणना करना, सी है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाना और उन्हें चिन्हित करना, डी है वन क्षेत्रों का मानचित्रण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट वेट गाइस, इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 37 हो गया, 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 38 है कि सूर्य के प्रकाश से सीधे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है फोटोवोल्टिक, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है फोटोकॉपी, डी है थर्मल आसवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत का वह कौन सा प्रमुख इस्पात संयंत्र है जो समुद्र तट के निकट स्थित है? ऑप्शन में है बोकारो, बी में है विशाखापट्टनम, सी है भिलाई, डी है जमशेदपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में सोना, बी में यूरेनियम, सी में है कोयला, डी में है पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 1990 के दशक में किस यूरोपीय देश को गंभीर जातीय संघर्ष और सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए में है बेल्जियम, बी है यूगोस्लाविया, सी है श्रीलंका, डी है नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मूल उद्देश्य और महत्व क्या है? ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ाना, बी है सैन्य प्रशासन को मजबूत करना, सी है स्थानीय शासन की स्थापना करना, डी है धार्मिक शिक्षा का प्रसार करना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से वह कौन सा रेशेदार फसल है जिसमें उगने के लिए कम से कम 210 पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन में है जूट, बी में है कपास, सी में है सन, डी में है रेशम। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि जब सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सत्ता का क्षैतिज वातावरण, बी है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सी है दबाव समूह वितरण, डी है निरंकुश शासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि एक कुकिंग चूल्हा 520, देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो इसका हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2500 इसका आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कि 20वीं सदी की किस ऐतिहासिक क्रांति के आर्थिक लोकतंत्र को अवधारणा को पहली बार मजबूती से स्थापित किया है? ऑप्शन ए में है 1915 की क्रांति, बी है 1921 की क्रांति, सी है 1919 की क्रांति, डी है 1917 की रूसी क्रांति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 की रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग इंग्लिश सेंटेंस टू हिंदी। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। क्या है? ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स। ऑप्शन ए है सभी सैनिक हथियार ले लेंगे, बी है सभी सैनिक ने हथियार ले लिए हैं, सी है सभी सैनिकों द्वारा हथियार लिए जाएंगे, डी है सभी सैनिक हथियार लेने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सभी सैनिक ने हथियार ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 भी इंग्लिश है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑप्शन है कि सी ... ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ। ऑप्शन ए में है इज वर्किंग, बी है हैज बीन वर्किंग, सी है वर्कड, डी है वर्कड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कि दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार पहचाने, वह फुटबॉल खेल रहा है। ऑप्शन में है अकर्मक क्रिया, बी में है सकर्मक क्रिया, सी में है प्रेरणार्थक क्रिया, डी में है नामधातु क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासनिक और कार्यालयी शब्दावली में अंग्रेजी शब्द मिनट्स का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में है उदाहरण, बी है कार्यसूची, सी है प्रतिवेदन, डी है कार्यवृत्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 51 है कि अम्ल क्षार सूचक लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत
क्या है? ऑप्शन में है लाइकेन, बी है विषाणु, सी है कवक, डी है बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। क्वेश्चन 52 है कि फलों जैसी सुगंध वाले यौगिक ईस्टर बनाने वाली स्टिरीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अभिकारक कौन से हैं? ऑप्शन में है एल्केन और अल्कोहल। ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा है। ऑप्शन ए में है एल्केन और एल्कोहल, बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, सी है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड, डी है एल्कोन और एल्डिहाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि भारत की विशाल बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नंगल बांध का संबंध किस प्रमुख नदियों से है? ऑप्शन ए में है सतलज ब्यास, बी है रावी ब्यास, डी है सतलज रावी, डी है ब्यास चिनाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज और ब्यास। क्वेश्चन नंबर 54 है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए में है मालाबार तट, बी है कोरोमंडल तट, सी है कोंकण तट, डी है कन्नड़ तट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुख्य कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग करता है? ऑप्शन में है सीमेंट उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी है कागज उद्योग, डी है एल्यूमिनियम का उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि दक्षिण बिहार के पठारी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? ऑप्शन में है काली मिट्टी, बी में है रेतीली मिट्टी, सी में है लाल और पीली मिट्टी, डी में है पीट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल और पीली मिट्टी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत के वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन में 1982, बी है 1972, सी है 1962, डी है 1979। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 58 कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? हॉर सेट में आ रहा है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इस सबसे, ठीक है। तो इसको अच्छा से देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता का शपथ निम्नलिखित कौन दिलाता है? ऑप्शन में है भारत के राष्ट्रपति, बी है बिहार के राज्यपाल, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के राज्यपाल। अगला सवाल है 59 की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। मिलान करना है और यहाँ पर आंसर आप लोग को देना है, ठीक, मिलान करके आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पदाधिकारी हैं शपथ दिलाने वाले हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ है ऑप्शन में? और सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश, वही ऑप्शन नंबर ए में 1 का 1। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसको राष्ट्रपति दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति, बी का 2। सी है राज्य विधानसभा के सदस्य और इसको दिलाते हैं राज्यपाल, और डी है लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में अलग शपथ दिलाते हैं। तो ये इसका मिलान करिए, ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2, ए का 1 दो ऑप्शन में है और सी का देखना पड़ेगा, सी का 4, ए का 1 बी का 2 सी का 4। ऑप्शन नंबर ए में मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में वर्ष 2000 में कितने तीन नए राज्यों का गठन किया गया? 2000 ईस्वी में कौन से जो 3 राज्य हैं उनका गठन किया गया? ऑप्शन में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, बी है तेलंगाना, उत्तराखंड और गोवा, सी है झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, डी है विदर्भ, गोवा और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन में है 2011, बी है 1997, सी है 2003, डी है 2006। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2006। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ पहला सुरक्षित प्रभावी पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन में है एडवर्ड जेनर, बी है जोनास साल्क, सी है लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क। क्वेश्चन नंबर 63 है आप लोग का रासायनिक विज्ञान की प्रयोगशाला में अनुमापन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन में है किसी विलयन की अज्ञात सांद्रता का निर्धारण करना, बी है घोल की तेजी से गर्म करना, सी है गैसों का द्रव से अलग करना, डी है प्रकाश उत्पन्न करना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में है कलिकाल का वाल्मीकि, बी में है बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, सी है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, डी है उपयुक्त सभी सही है। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में 2 महीना, बी है 3 महीना और सी है 1 महीना, डी है 6 महीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 महीना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है मादा जनन तंत्र में अंडाणु अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक किस संरचना के माध्यम से पहुंचता है? ऑप्शन ए में है योनि, बी में है गर्भाशय, सी में है ग्रीवा, डी है अंडवाहिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंडवाहिका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 है कि जंतु जगत के वर्गीकरण में किस संघ के जीवों के मुख्य रूप से द्विस्तरीय शारीरिक संगठन पाया जाता है? ऑप्शन ए में है एनिलिडा, बी है निमोटेड, सी है निडेरिया, डी में है प्लेटेहेल्मिन्थीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निडेरिया।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक यौगिक नहीं है बल्कि एक मिश्रण है। ऑप्शन ए में है संगमरमर, बी में है काली चूना, सी है हवा, डी है जल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किस पादपों को जीवित जीवाश्म का श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए में है सेड्रस, बी है साइकस, सी है पाइनस, डी है सेलाजिनेला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइकस। क्वेश्चन 70 है आप लोगों का कि गोल्जी उपकरण नामक कोशिकांग निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए में है उच्च पादप कोशिकाओं में, बी में है ईस्ट में, सी में है नील हरित शैवाल में, डी में है यकृत की कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। अगला सवाल है 71 कि एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किन घटकों से होता है। ऑप्शन में है केवल जैविक कारक, बी है केवल अजैविक कारक, सी है जैविक और अजैविक कारक दोनों, ऑप्शन नंबर डी है केवल मनुष्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैविक और अजैविक कारक दोनों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 कि ध्वनि के परिवर्तन और अनुनाद के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए में है स्टेथोस्कोप, बी में है मेगाफोन, सी में है तुरहिया, डी है उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में है मिट्टी, बी है बिजली, सी है पानी, डी है हवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिजली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों का कि 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में है सिंचाई सुविधाओं का विकास, बी है वनों और वृक्षों की कटाई को रोकना, सी है साक्षरता दर को बढ़ाना और डी है वन्य जीव का शिकार करना। तो चिपको आंदोलन का क्या था अर्थ। इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी वनों और वृक्षों की कटाई को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 गुजरात की कच्छ खाड़ी और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास प्रबल संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए में है सौर ऊर्जा, बी में है भूतापीय ऊर्जा, सी में है ज्वारीय ऊर्जा, डी में है कोयला आधारित ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि मानव नेत्र में रेटिना का मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार के सिग्नल परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए में है रासायनिक सिग्नल में, बी है उष्मीय ऊर्जा में, सी है विद्युत सिग्नल में, डी है वास्तविक प्रतिबिंब है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आप लोग होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत सिग्नल में। किसमें होगा विद्युत सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कृषि के विभिन्न प्रकार में से किसे सामान्यतः वाणिज्यिक कृषि के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन में है रोपण कृषि, बी है वाणिज्यिक अनाज कृषि, सी है कार्बनिक कृषि, डी है मिश्रित कृषि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक कृषि। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78 के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1764, बी है 1773, सी है 1769 और डी है 1775। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1764। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79 कि प्राकृतिक रबर का पौधा भारत में पाई जाने वाली किस प्रकार की वनस्पति श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन में है पर्वतीय वन, बी में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी में है मैंग्रोव वन, डी में है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन में है ओस, बी है स्मॉग, सी है वर्षा, डी है ओला। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 81 है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानों के मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है एल्युमिनियम, बी है कॉपर, सी है मैग्नीज, डी है चूना पत्थर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा के किस स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए में है ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, बी है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, सी है ऊर्जा का एक काल्पनिक स्रोत और डी है न तो नवीकरणीय न ही गैर नवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83 की रचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन में है आनंदी गाना गाती है, बी में है चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ, सी है उसने कहा कि वो खेलने जा रहा है, डी है तुम अमित को बुलाकर लाओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा कि वो खेलने जा रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84 की कोशिका विभाजन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और उनके खोज का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है तो बताइए रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया, केंद्र का खोज किया है। पुरकुंजे ने जुद्रव का खोज किया है और स्वीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का डी फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है और सेकेंड का ए। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया कौन सा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 वाक्य राम ने मोहन को देखकर कहा भाई तुम तो बहुत दिनों बाद दिखे, मैं रेखांकित से बहुत दिनों बाद दिखने के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। ऑप्शन ए में है ईद का चांद होना, बी में आसमान टूट पड़ना, सी है अब तक करना और अब तब करना, डी है एक आंख से देखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईद का चांद होना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86 की निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुने। ऑप्शन ए में है मंजरी ने मधुर गीत गाया, बी में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पाठ समझाया, सी में है सीमा मैराथन में दौड़ी, ऑप्शन नंबर डी में है छात्राओं को अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीमा ने
मैराथन सीमा मैराथन में दौड़ेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में नित्य पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है शेर, बी में है पक्षी, सी में है अध्यापक, डी में है मामा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पक्षी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मिलान करना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 88 का देखिए राइट आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोग का। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 हो गया 89। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन में है हवा में ध्वनि तरंगे, बी है प्रकाश तरंगे, सी है भूकंप की तरंगे, डी है स्प्रिंग में संविनन तरंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 के दिए गए अभिकथन ए और कारण आर का मूल्यांकन करें। 90 का क्या है कथन का देखिए अभिकथन दिया है और उसका कारण आर दिया है, इसका मिलान करना है। ठीक, और यहाँ पर अभिकथन दिया है आप लोग का कि अनुमस्तिष्क शरीर की ऐच्छिक क्रिया। देखिए यहाँ पर से आप लोग देखिए चलिए हाँ चलिए यहाँ से देखिए अभिकथन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा ये क्वेश्चन है आप लोग का ये क्वेश्चन है और 90 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर दिया है। अभिकथन है कि अनुमस्तिष्क शरीर का ऐच्छिक क्रिया संतुलित और मुद्रा को नियंत्रित करता है। कारण है कि अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। इसका सही कूट चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है आप लोगों का ए और आर दोनों सही है और आर का ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए सही है लेकिन आर गलत है। सी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोगों को 90 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 22वें विश्व कला मेला का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया। ऑप्शन ए में है जयपुर, बी में है लखनऊ, सी में है नई दिल्ली, डी में है पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 92 है आप लोग का कि दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अनुवांशिक विकार हीमोफीलिया ए के उपचार में किस क्रांतिकारी तकनीक के माध्यम से एक बड़ी सफलता हासिल की है। ऑप्शन ए में है टीका निर्माण, बी में है एक नई मौखिक दवा का विकास, सी है सफल जीन थेरेपी का परीक्षण, डी है कृत्रिम थक्का कारक का निर्माण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सफल जीन थेरेपी का परीक्षण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों का कि फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट का सह अध्यक्षता किया। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस, बी में है जापान, सी में है अमेरिका, डी में है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कि ग्लासगो में आयोजित COP 26 शिखर सम्मेलन में भारत और द्वारा प्रस्तुत पंचामृत लक्ष्यों में से कौन सा एक लक्ष्य शामिल नहीं है। अगला दो ऑप्शन ऊपर है उसको हम दिखा रहे हैं, पहले ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 2030 का 500 गीगावाट और जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। ऑप्शन बी है 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना, नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए सी है कि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना। आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं हम आप लोग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 है आप लोग का कि विमल बहुगुणा। क्वेश्चन 95 देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि विमल बहुगुणा जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया है किस क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण संरक्षण, बी में है शास्त्रीय गायकी, सी है राजनीति, डी है चिकित्सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 96 है कि बिहार का कौन सा विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक और पशु मेला पौराणिक गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में है छठ पूजा, बी है सोनपुर पशु मेला, डी है नागपंचमी, डी है मकर संक्रांति और सी है नागपंचमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनपुर पशु मेला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97 कि 1921 में केरल के मलाबार क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह का नेतृत्व किस प्रमुख नेता ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है बिरसा मुंडा, बी में है अल्लूरू सीताराम राजू, सी में है अली मुस्लियार, डी है जात्रा भगत। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अली मुस्लियार। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा NCIL का फुल फॉर्म बताना है। NCIL का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में नेशनल सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन लीग, बी है न्यू स्पेस इंडियन लॉन्चर्स, सी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, डी है नेशनल स्पेस इनोवेशन लेबोरेट। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 12 सूबों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उड़ीसा, सी में है काबुल, डी में है अजमेर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि एथलेटिक्स की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में पुरुषों के लिए प्रयोग की जाने वाली डिस्कस का मानक वजन कितना होता है। ऑप्शन ए में है 2.5 किलो, बी में है 1.5 किलो, सी में है 2 किलो और डी में है 2.25 किलो। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 2 kg। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सीरीज आप लोग का रोज एक सेट आता है और रोज एक सेट आ जाता है। आज का सेट कौन सा था 4 था। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार
पुलिस कांस्टेबल 2026 का है। कौन सा? 2026 का प्रीवियस ईयर सेट है, प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर सेट पर आधारित क्वेश्चंस हैं, एज इट नहीं है उसकी तरह। ठीक है, तो आज का सेट 4 था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर रोज वीडियो आता है सेट का और करंट अफेयर्स का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।